हेलो, रैशनल नंबर चैप्टर में मैंने आपको एक वीडियो में सिखाया हुआ है कि नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस समय जो रैशनल नंबर चैप्टर में आपका एक टॉपिक और आता है कि रैशनलाइज करने को कहते हैं। इसको करने के पहले आपको कुछ चीज़ें आनी चाहिए, पहले वो समझ लीजिए तब क्वेश्चंस पे जाइए। आपको पहली बात तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूले आने चाहिए। a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है। अगर आपको इसे पहले याद करना है तो बता रही हूँ मैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो इसको a को स्क्वायर करिए, फिर ये b को स्क्वायर करिए प्लस लगा के। लेकिन यहाँ पे ये क्या लिखा है, माइनस, तो माइनस लिखिए, फिर ये जो ऊपर का 2 है ये और ये दोनों गिनती है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फिर से ये वाला है जैसे, फिर से ये ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर, फिर उसी तरह से 2ab, लेकिन ये आपका क्या लगा है प्लस, तो फिर आपका ये प्लस हो गया। यानी अगर ये दोनों फॉर्मूले याद करने तो क्या करना है, जो ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर कर दिया, आगे वाली गिनती पीछे वाली गिनती, माइनस लगाए तो माइनस और 2 और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से आप फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और अगर ये सेम गिनतियाँ हैं और एक में प्लस है और एक माइनस है, तो आपको सिंपली आगे वाली गिनती का स्क्वायर करना है, आपको पीछे वाली गिनती का स्क्वायर करना है और बीच में आपको माइनस का करना है। तो अगर ये 3 फॉर्मूले अगर आपको नहीं याद है तो पहले आप याद कर लीजिए, नहीं तो आप रैशनलाइज करेंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। दूसरी चीज़ क्या है, एक चीज़ आप याद रखिए, इसमें इसको कहते हैं अंडर रूट, और अगर ये कोई गिनती है इसको हम 2 बार लिख के ऐसे गुणा करेंगे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगर हम इसी चीज़ को 3 बार लिखेंगे ऐसे, मान लीजिए, इसका आंसर इन दोनों का क्या हो गया ए, और ये अंडर रूट ए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ मुझे और बतानी है, वो भी आप जान जाएंगे तब आपको समझने में आसानी होगी इस टॉपिक को, कि 2 तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होते हैं, जैसे मान लीजिए 2/5, और इर्रेशनल नंबर मतलब ये डिवाइड हो जाते हैं। इर्रेशनल नंबर 1/3, अगर हम इसको डिवाइड करते जाएंगे तो ये कभी भी फुली डिवाइड नहीं होंगे, तो इसको हम ऐसे बार करके लिखते हैं। इसका जवाब अभी अगर देखेंगे तो सिर्फ 0.4 आएगा क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा। दूसरी चीज़, कोई भी गिनती अगर ऐसे करके लिखी हुई है, ऐसे करके और ऐसे ऐसे बना है, तो वो भी इर्रेशनल नंबर है। या कोई भी गिनती अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है तो भी वो एक इर्रेशनल नंबर होती है। अब हम क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। मैं सबसे पहला क्वेश्चन इस वीडियो में जो क्वेश्चंस उठाऊंगी इसको प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं ये सारे क्वेश्चन हर पैटर्न के उठाऊंगी। अगर एक भी पैटर्न आपका छूट गया तो आप अपने क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इस तरह से मैं 4 क्वेश्चंस के बेस ले रही हूँ मैं, लेकिन इनके पहले भी एक पहला क्वेश्चन ले रही हूँ। मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है कोई क्वेश्चन इस तरह से करके कि आप इसको रैशनलाइज करिए। क्यों कहा गया है कि रैशनलाइज करिए, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में नीचे एक इर्रेशनल नंबर है। मैंने अभी आपको बताया कि अगर अंडर रूट लगा होता है तो वहाँ पे इर्रेशनल नंबर होता है, और कभी भी डिनोमिनेटर में अगर अंडर रूट आ रहा है तो उसको सॉल्व करके जब हमारा डिनोमिनेटर से ये अंडर रूट ख़त्म हो जाता है तो वो मेरा सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर 2 तो एक आपका प्रॉपर गिनती है, लेकिन ये अंडर रूट 7 आपका इर्रेशनल नंबर है। तो आप केवल इस अंडर रूट 7 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट 7। और मैंने भी बताया कोई चीज़ 2 बार अंडर रूट होती है तो वो 1 बार हो जाती है। ये हो गया, तो आपका ये रैशनलाइज होके हो गया 2 7 ज़ा 14। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे उम्मीद है कि इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चन होंगे आप अपनी बुक से आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न पर हम आ रहे हैं। नेक्स्ट पैटर्न मैंने लिया हुआ है 1/√2
5 प्लस √3। इस तरीके से अब आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस में है, तो आप इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो यहाँ आपका 5 है तो आप 5 लिखिए, प्लस √3 तो ये -√3, और यहाँ पर भी 5 माइनस √3। ये 1 से मल्टीप्लाई है तो ये वही गिनती आ जाएगी। लेकिन अब आप इसको ऑब्जर्व करिए, इसको ध्यान से देखिए। तो अगर 5 जो है वो a है और √3 आपका b है, तो ये बना a प्लस b, और ये वाला क्या बन जाएगा a माइनस b। तो मैंने अभी इसका आपको फॉर्मूला बताया, a² माइनस b²। तो इसका जवाब हो जाएगा ऊपर 5 माइनस √3, और नीचे क्या आपका जवाब हो जाएगा, आप 5 लिखिए, स्क्वायर लगाइए, माइनस लिखिए, √3 का स्क्वायर लगाइए। देखिए ये 5 को मैंने a लिया था, ये b लिया, ये पहला गिनती का स्क्वायर माइनस लगा के दूसरी गिनती का स्क्वायर। अब आपका ये हो गया 5 माइनस √3। अब ये 5 का स्क्वायर, तो 5 2 से 10 नहीं, 5 × 5, तो ये कितना हो गया 25। इसी तरह से √3 × √3, 9 नहीं करिएगा, ये बनेगा 3। आपका क्या आ गया 25 माइनस 3। ये आपका बन गया 5 माइनस √3 अपॉन 22, यानी आपका आंसर आ गया 5/22 माइनस √3 अपॉन 22। चाहे आपकी बुक में इस तरह हो तो इस तरह लिखिए, इस तरह हो तो इस तरह लिखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रही हूँ। आपको फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, जो मैंने 3 फॉर्मूले बताए हैं, उससे ये रैशनलाइजेशन में आपको बहुत आसानी होगी। और मैं कुछ क्वेश्चंस और भी लूँगी जिसमें आपको अगर फॉर्मूला नहीं भी याद होगा तो भी आप उन्हें कर सकते हैं। लेकिन पहले भी मैं इस तरह देख रही हूँ। अभी मैंने आपको प्लस का सिखाया था, अब मैं आपको ये माइनस का सिखा रही हूँ। अब ये क्वेश्चन है 3 माइनस 2√5। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हम उसी प्रोसेस पे जाएंगे, जो नीचे वाली गिनती है उसी से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, ये जो निशान है ये माइनस है, इसका अपोजिट निशान यहाँ लगाएंगे। मतलब आपको किस गिनती से मल्टीप्लाई करना है, जो गिनती है उसी से करना है, ऊपर भी और नीचे भी, और यहाँ पे जो साइन है उसका अपोजिट साइन लगाना है। तो आपका ये आ जाएगा 3 प्लस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 माइनस 2√5। अब इसको फिर से हमें रैशनलाइज करना है, तो ये अब इसका जो अपोजिट साइन है उसको हम यूज़ करेंगे, वो है प्लस। तो 3 प्लस 2√5, इसी तरीके से 3 प्लस 2√5, तो आपका फिर यही आ गया 3 प्लस 2√5। जब आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे आपको 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर। तो आप इसको लिख के निकालिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओरल निकाल लेते तो अच्छी बात है। 3 3 सा 9, 2√5 इंटू 2√5, तो 2 2 सा 4, और ये दोनों का 5, तो 4 5 सा कितना हुआ 20। तो ये बना 3 प्लस 2√5, 9 माइनस 20 आ गया 3 प्लस 2√5 माइनस 11। ठीक है, अब हम नया नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। वो मैंने ए और बी में लिया है कि वो आपकी गिनतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन ए बी का भी एक पैटर्न ले लिया है कि अगर इस तरह से PQRS करके भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको कोई ये ना लगे कि हम इसको नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को लेने की बजाय, या पहले मैं यही ले लेती हूँ, मैंने इसे लाइन से लिखा है a प्लस √p अपॉन a माइनस √b प्लस
ए माइनस अंडर रूट बी अपॉन ए प्लस अंडर रूट बी। एक साथ दो दो लिखी हुई है और हमको कहा गया है कि आप इसको ऐड करिए। इसको ऐड करने के दो तरीके हैं कि आप केवल पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और केवल इसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो आंसर आए आप उसको जोड़ते चले जाइए, या आप यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड से सिखाती हूँ। तो पहले आप अगर करेंगे तो देखिए ये दोनों अपोजिट है, तो ये मल्टीप्लाई होकर एलसीएम आ जाएगा ए का स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर, ये दोनों सेम है। देखिए अब इसका होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर प्लस रूट बी का स्क्वायर प्लस 2a अंडर रूट बी। आप इसको इलेबोरेट करिए, ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 2a रूट बी, नीचे आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस रूट बी का स्क्वायर। आपका ये दोनों देखिए कैंसिल है क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस। अब आप रूट बी का स्क्वायर सॉल्व करिए, तो रूट बी इंटू रूट बी, ये बन जाएगा आपका बी। ये आपका बना ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी, और नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ये आपका बनेगा 2a स्क्वायर प्लस बी, क्योंकि दो बार ए भी है और दो बार बी भी है। नीचे बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। और इसका एक दूसरा मेथड भी है कि वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो जानना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे मान लीजिए अगर दो गिनती की जगह 3-4 गिनतियाँ अगर आ जाती हैं और हमें ऐड करने को कहते हैं, तो वहाँ वो मेथड बहुत आसानी से आप यूज़ कर सकते हैं। इसलिए वो भी मैं आपको बता दूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। वी वांट सम स्पेस फॉर दैट क्वेश्चन। मान लीजिए मैंने कहा इसमें आप एक एक टर्म सॉल्व करेंगे, तो आपने पहले एक टर्म लिया ए प्लस रूट बी अपॉन ए माइनस रूट बी। अब आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो ये हो जाएगा ए प्लस रूट बी इंटू ए प्लस रूट बी। ये आपका सॉल्व होकर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2a अंडर रूट बी। इसी तरीके से यहाँ पर आपका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी। ये आपका सॉल्व हो गया। इसी तरह आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा और फिर आप ऐड करेंगे तो आप उसी जगह पर पहुँच जाएंगे। ये इतना क्यों सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर अब नीचे कोई भी अंडर रूट नहीं बचा, इसलिए ये सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। इस तरह का मैं एक क्वेश्चन बाद में देखती हूँ, अगर मैं ले पाती हूँ तो मैं बताऊँगी आपको। मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2 माइनस रूट 11। ये सब कुछ मैंने अलग अलग लिया है कि अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कुछ भी सेम ना हो, मैं फॉर्मूला भी हम ना लगा पाएँ, तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है कि ये जो नीचे चीज़ है उसका आपको अपोजिट उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 प्लस अंडर रूट 11 से आप ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई करिए। अब हम यहाँ पर आपको एक प्रोसेस सिखाएंगे कि जैसे अगर एक चीज़ है a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, तो आप a लिखेंगे, c प्लस डी, फिर प्लस बी लिखेंगे, फिर c प्लस डी, और फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी। इस प्रोसेस का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के जो गिनतियाँ होती हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब हम देखिए इसको कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर पहले क्या है 3, हमने 3 लिखा,
2 प्लस √11। फिर हमने √7 लिखा, 2 प्लस √11। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए a माइनस बी a प्लस बी अगेन बन गया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर माइनस √11 का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करिए, 3 2 ज़ा 6, ये आपका होगा 3√11, ये हो गया 2√7, और ये दोनों में अंडर रूट है, ये हो जाएगा 77। इसके बाद आएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 11। तो ये सब कुछ अंडर रूट में है, तो जस्ट लीव इट एज इट इज। यही आपका आंसर हो जाएगा, 6 प्लस 3√11। ये मैंने बहुत टिपिकल लिया है, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व करिए, आपका वैल्यू आएगा, ये आ गया -7। यहाँ पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कभी कभी आप लोगों का, कि क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता है कि आपको दे दिया जाता है 3 प्लस √2, या आपको दे दिया जाता है 3 माइनस 2√2, और आपको कहा जाता है बताइए इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है या कौन सा इर्रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करते हैं। आपको कोई भी जो गिनती दी हुई होगी आप उसका स्क्वायर कर लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये है क्वेश्चन, आप इसका स्क्वायर कर लीजिए। आप जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर